नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। मैं हूं आपके साथ आशीष और आज एक वीडियो लेके आया हूं आप सभी के समक्ष। ये वीडियो है हमारी जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के ऊपर। आप सभी जानते हैं कल हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने हमारी असेंबली में ये डॉक्यूमेंट जो है वो टेबल करा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इससे हमें पता चलेगा कि पिछले बीते फाइनेंशियल ईयर में हमारी इकॉनमी जो है कैसी परफॉर्म करी, किस किस सेक्टर में कैसा परफॉर्मेंस, किस किस सेक्टर ने कैसा परफॉर्म करा और आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हमारी प्रोजेक्शंस क्या रह सकती हैं। उन सभी चीज़ों का आंकलन जो है इस डॉक्यूमेंट में हमें देखने को मिलता है और भी ढेरों चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो बिना विलंब करे दोस्तों आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में। बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको देखने के लिए क्योंकि बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया हुआ है। बहुत सारा डेटा इसमें डाला है। तो दोस्तों पहले पहले मेजर हेडलाइन देखने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो इकोनॉमी है वो 25-26 फाइनेंशियल ईयर में किस परसेंटेज ग्रोथ से ग्रो करने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेडिंग की 5.82% से जो है हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में। तो इसके बाद हम दूसरी डेटा की तरफ चलेंगे और बहुत सारा चीज़ें जो है हमें जानने को मिलेंगी यहाँ पे कि पहली चीज़ हम जानेंगे इकोनॉमिक साइज की, अपनी इकोनॉमी का साइज कितना है। उसके बाद ग्रोथ रेट के बारे में, फिर पोस्ट पैंडेमिक मतलब कोविड के बाद रिकवरी कैसी रही और फिर उसके बाद महंगाई दर में क्या देखने को मिला है। आप देख सकते हो इकोनॉमी साइज की अगर हम बात करें तो हमारी नॉमिनल जीएसडीपी जो है 2.86 लाख करोड़ बताई जा रही है इस इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक, यानी कि हमारी नॉमिनल जीएसडीपी 2.86 लाख करोड़ है। वहीं अगर हम अपनी रियल जीएसडीपी की बात करें तो वो 1.50 लाख करोड़। अब आप इन दोनों में डिफरेंस तो जानते ही होंगे कि नॉमिनल और रियल जीएसडीपी में क्या फर्क होता है। जहां भी नॉमिनल आपको देखने को मिला तो वहां पे आप ये समझ लीजिए कि वहां पे इन्फ्लेशन जो है वो एडजस्टेड नहीं किया हुआ है, इन्फ्लेशन के साथ आंकड़े बताए जा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम रियल जीएसडीपी की बात करें तो इसमें ऑलरेडी इन्फ्लेशन को हटा दिया जाता है, एडजस्टेड होती है। दोस्तों इसके बाद अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो रियल ग्रोथ रेट मैंने आपको बताया कि हमारी 25-26 फाइनेंशियल ईयर में जो ग्रोथ इस इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बताई जा रही है वो है कि 5.82% से इस दर से हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी रियल जीएसडीपी। लेकिन अगर हम नॉमिनल की बात करें तो 8.89% से हमारी इकोनॉमी ग्रो करने जा रही है। पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी की अगर हम बात करें दोस्तों तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी कि 2019 से 2025 तक हमारी इकोनॉमी ऑन एन एवरेज 4.47% की दर से ग्रो कर रही है। तो एक अच्छा आंकड़ा है ये भी। और इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें दोस्तों तो 2024 में महंगाई दर हमारे जम्मू एंड कश्मीर की 4.5% थी। वो घटकर अब 3.8% हो गई है। लेकिन मतलब कहने का मतलब है कि महंगाई दर और इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन में भी हमें गिरावट देखने को मिली है अपने जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये भी एक अच्छा साइन है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्टोरल स्प्लिट की कि हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर में जो 3 सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर, इनका क्या रोल रहा है, कितना कितना कंट्रीब्यूशन हर एक सेक्टर का रहा है हमारी जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी के लिए, यहाँ की जीडीपी के लिए। देखेंगे अगर हम तो इस पाई चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइमरी जो सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन हमारी स्टेट जीएसडीपी के लिए 20.45% रहा है, सेकेंडरी सेक्टर का 18.52% रहा है और टर्शियरी सेक्टर का 61.02% रहा है। वहीं अगर दोस्तों अगर हम इसका अपनी मतलब यूनियन टेरिटरी का इंडिया पूरे नेशन के साथ देखें, कंपेयर करें, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है वो पूरे देश के प्राइमरी सेक्टर से ज़्यादा मतलब वो परसेंटेज पॉइंट्स के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे ज़्यादा हमें रिलायंस देखने को मिली है, ग्रोथ देखने को मिली है। कहने का मतलब है कि हमारी जो रिलायंस है एग्रीरियन आउटपुट पे वो ज़्यादा है। मोटे मोटे तौर पे इस पूरे डेटा से हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो प्रीडोमिनेटली सर्विस ओरिएंटेड है और प्राइमरी सेक्टर जो है हमारा वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है नेशनल एवरेज से अपनी जीडीपी के लिए, रिस्पेक्टिव जीडीपी के लिए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
आगे हम ये देख रहे हैं कि जो इसमें आपको कॉन्ट्रास्टिंग और इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। ये देख सकते हो आपकी शेयर ऑफ वर्कफोर्स कितना है और कितना शेयर ऑफ जीडीपी है, उसमें एक मोटा मोटा तरीके से आपको बताऊंगा कि जो सेक्टर यानी कि प्राइमरी सेक्टर हमारी इकोनॉमी के लिए सिर्फ 20.45% कंट्रीब्यूट कर रहा है, वही सेक्टर हमारी जम्मू एंड कश्मीर की लेबर फोर्स सबसे ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, खींच रहा है। यानी कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में मान लो अगर 100 लेबर हैं तो 42 मतलब और 43 लेबर जो हैं वो सिर्फ एग्रीकल्चर और प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन वही 20.45% कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं हाँ हमारी स्टेट जीएसडीपी को। वहीं अगर हम टर्शरी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे 31.31% लेबर वर्कफोर्स जो है वो काम कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट यही कर रही है जीएसडीपी को, इनकी 61.02%। सबसे कम अगर हम देखें तो सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन रहा है और इसमें वर्कफोर्स भी कम ही है। तो यहाँ पे मेजर ध्यान जो है जम्मू एंड कश्मीर को भी देने की ज़रूरत है और पूरे देश को भी देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा सेकेंडरी सेक्टर मतलब हमारी इंडस्ट्री हमारी मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत कम है। और इस बार के अगर आप नेशन के बजट के ऊपर भी देखें तो वो भी इसी चीज़ पर फोकस कर रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है उसके ऊपर बढ़ावा देने की ज़रूरत है, तभी हम आगे की जो बाकी की इकोनॉमीज हैं उनसे compete कर पाएंगे और एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाएंगे। दोस्तों पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें तो पर कैपिटा इनकम जो है हमारी इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग 1,68,243 रुपीज़ है। ये भी नॉमिनल की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। इसका मतलब है कि ऑन एन एवरेज हमारे जम्मू एंड कश्मीर में एक व्यक्ति लगभग 1,68,243 रुपया पूरे साल का कमा रहा है। अगर महीने के हिसाब से देखा जाए तो 11-12,000 पर मंथ के हिसाब से। तो ये है स्टोरी। और साथ ही में अगर राइट में हम देखें तो जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हमने देखा है अपनी पर कैपिटा इनकम में, तो हमारी जितनी भी नेबरिंग नॉर्दर्न स्टेट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर उन सब से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो एक अच्छा साइन है ये भी। दोस्तों अगर हम बात करें अब फिजिकल परफॉर्मेंस की, तो फिजिकल परफॉर्मेंस में और रेवेन्यू मोबिलाइजेशन में देखें तो टोटल रेवेन्यू अभी तक यानी कि नवंबर 2025 तक हमारी जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ने 13,521 करोड़ रुपए जो है वो मोबिलाइज किया है, कलेक्ट किया है। वहीं अगर हम पावर सर्च की बात करें तो पावर में आप सभी जानते हैं कि हमें यहाँ पे बार बार कट्स देखने को मिलते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले भी मैं वीडियोस में बताता रहता हूँ कि हमारी जम्मू एंड कश्मीर की सरकार हर साल लगभग 10,000 करोड़ की बिजली जो है वो बाहर की स्टेट से खरीदती है। हमें घाटा हो जाता है, हम बिजली की जितनी डिमांड है उसको पूरा नहीं कर पाते और उस डिमांड को पूरा करने के लिए बाहर से 10,000 करोड़ की बिजली ले आते हैं बाहर की स्टेट से, अपने नेबर्स नेबर स्टेट से। और रेवेन्यू जब हम कलेक्ट करने की बारी आती है हमारी, तो हम 4,000 के आसपास कलेक्ट करते हैं, यानी कि हर साल लगभग 6,000 करोड़ का घाटा देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम इस चीज को देखें तो इस साल फाइनेंशियल ईयर 2025 में अभी तक 4,908 करोड़ जो रेवेन्यू रियलाइज किया है। और अगर हम इसको देखो फाइनेंशियल ईयर 2022 से कंपेयर करें तो तब तो 2,716 करोड़ ही था। कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिला है रेवेन्यू रियलाइजेशन में 80.71%। तो ये बहुत अच्छा साइन है, कहीं ना कहीं हम निर्भरता आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं आगे। वहीं टैक्स ग्रोथ की ओर अगर देखें तो उसमें भी जीएसटी कलेक्शन में भी इजाफा देखने को मिला है, एक्साइज कलेक्शन में भी इजाफा देखने को मिला है। एक्सपेंडिचर प्रायोरिटी देखी जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा दिया जा रहा है मेन फोकस। और अभी तक अगर देखा जाए तो 42% 8 महीने के अंदर अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है यूटिलाइज हो चुका है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो अभी तक हमारे जम्मू एंड कश्मीर में 14,007 बैंकिंग पॉइंट्स खोले गए हैं इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। और ऐसा मोटा मोटा देखा जाए तो हर लगभग 5,000 लोगों पे एक ब्रांच अभी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। एसेट क्वालिटी की बात की जाए तो हमारा जो एनपीए है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, वो भी कम हुआ है, वो भी 3.26% है। एनपीए आप सभी जानते हैं क्या होता है, जब लोन पे नहीं कर पाते लोग और वो कुछ समय बाद एनपीए हो जाते हैं, वो
बाद में फिर किसी तरीके से बैंकों का लॉस होता है, एडजस्ट करना पड़ता है, उसी को एनपीए कहते हैं। तो लगभग मान के चलिए पहले ये दर जो थी ये भी ज़्यादा थी। कलेक्टिवली अगर हम पूरे नेशन का भी देखें और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का देखें तो एनपीए दोनों जगह पे घटा है। तो एक अच्छा साइन है ये भी। हमारे बैंक्स जो है वो हेल्दी स्टेट में है। वहीं अगर हम जन धन योजना की बात करें तो अभी तक 23.10 लाख अकाउंट खोले गए हैं। मिशन युवा की अगर हम बात करें तो 594 रुपये जो है अभी तक डिस्पर्स कर दिए गए हैं 10,329 एंटरप्रेन्योर्स को। वहीं अगर हम सीडीआर की बात करते हैं दोस्तों तो वो 62.93% है। सीडीआर मोटे मोटे तरीके से मैं समझा देना चाहता हूँ दोस्तों कि मान लीजिए हमारे बैंक्स के पास अगर 100 रुपया है और अगर वो 70 रुपीज यहाँ के लोगों को लोन में देते हैं, लेंड करते हैं, उधार देते हैं, तो मान लीजिए इसकी तो इस हिसाब से मतलब वो सीडीआर हो जाता है 70%। और हेल्दी जो सीडीआर है वो बताया जाता है 60 to 70 के बीच में हर इकॉनमी में होना चाहिए। तो देखा जाए हमारा अभी जो सीडीआर है 62.93%, मतलब मान लीजिए 63% के पास है। यानी कि हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर में बैंक्स है लगभग 63% अपना पैसा बाहर लैंड कर चुके हैं लोगों को, और बाकी का पैसा सेफ्टी के लिए रखा हुआ है। तो ये सीडीआर है हमारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारी इकॉनमी जो है अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की इकॉनमी की बात करें होल ऑन द होल, तो वो पूरी स्टेट की इकॉनमी में 0.8% कंट्रीब्यूट कर रही है। वहीं अगर हम टूरिज्म की बात करें, टूरिज्म की बात मैं करता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर की जो इकॉनमी है उसमें 7% इसका कंट्रीब्यूशन रहा है। पिछले साल भी इतना ही था। हालांकि जो सरकार का पिछले साल का जो मैं इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहा था उसमें बताया गया था कि इसको आने वाले समय में 15% तक बढ़ाने की कोशिश करी जाएगी। कुछ टेररिस्ट अटैक्स और सिचुएशन अच्छी ना होने के कारण टूरिज्म सेक्टर जो है उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाया हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। और इस बार वही कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल रहा है 7% के आसपास। अगर हम ये देखें कि इस बार टूरिस्ट कितना आया तो 1.78 करोड़ टूरिस्ट हमारे जम्मू एंड कश्मीर में अभी तक आ चुका है, और इसमें लगभग 36,000 टूरिस्ट जो है वो फॉरेन के हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बार फोकस इसमें मैंने जो देखा था वो देखा कि बाग ए गुल ए दाऊद ऐसा एक गार्डन बनाया है नेहरू मेमोरियल बोटेनिकल गार्डन श्रीनगर में, जबरवान हिल रेंज में। वहां पे लगभग 1 लाख प्लांट्स उगाए गए हैं 50+ वैरायटी के क्रिसैंथेमम नामक फूल के। और ये भी लोगों के लिए ओपन जब किया था मुझे लगता है ऑटम में, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे देखने आते थे। तो इस वजह से भी यहाँ पे बूस्ट मिला है और काफी रेवेन्यू यहाँ से भी रियलाइज किया गया है श्रीनगर में। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें इनकी कि हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो भी अच्छी रही है, इन्वेस्टमेंट हमने अट्रैक्ट करा है। साथ ही साथ अगर हम दोस्तों इसके बाद बात करते हैं नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट की और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, तो दोनों जो है घटे हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। अब मैं एक मोटे मोटे तरीके से फिर बता देना चाहता हूँ नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। कि मतलब 1,000 बच्चे अगर पैदा होते हैं उनमें से ऐसे कितने बच्चे हैं जो 24 घंटों के अंदर अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा हमारा आंकड़ा जो है वो लगभग 9.8 10 के आसपास है। वहीं इनफैंट मोर्टेलिटी रेट वो रेट होता है कि अगर 1,000 बच्चे पैदा हुए हैं तो उनमें से कितने बच्चे 1 साल के अंदर अंदर उनकी डेथ हो जाती है, तो वो रेट है यहाँ पे 14। तो ये दोनों आंकड़े जो हैं वो कम हुए हैं, ये भी बहुत एक अच्छा साइन है। इसके साथ साथ एक्सपेक्टेंसी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंक्रीज हुई है 74.73% 3 ईयर्स के पास पहुंच गई है। इंस्टीट्यूशनल बर्थ यानी हॉस्पिटल्स में जो बर्थ होते हैं ऐसे वो भी 99.7% हो गया। ये भी बहुत अच्छा एक आंकड़ा देखने को मिल रहा है कि अब हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ट्रेंड इस तरीके से है कि जब भी कोई प्रेगनेंसी पे रीच करता है और जितने भी बर्थ होते हैं तो 99.7% बर्थ अब हमारे हॉस्पिटल्स में ही होते हैं। इसके साथ फुल इम्यूनाइजेशन जो है वो भी कवरेज हो चुका है, 100% आपको देखने को मिल सकता है। आयुष्मान भारत की बात करें दोस्तों तो अभी तक हमारे जम्मू एंड कश्मीर में 19 लाख ट्रीटमेंट इस स्कीम के तहत हो चुके हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 3,435 करोड़ रुपया हमने सेव करा है। एजुकेशन की बात करें दोस्तों तो इसमें भी हमें एनरोलमेंट में इजाफा देखने को मिला है, 26.17 लाख से ज्यादा ही देखने को मिला है। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें अपना इसका कि यहाँ पे शार्प डिक्लाइन जो है वो ड्रॉप आउट्स में हमें देखने को मिला है।
इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारे जो स्कूल में बच्चे हैं वो अब ड्रॉप आउट नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये भी एक अच्छा साइन है। साथ ही साथ दोस्तों मैं अगर आपको बता दूँ कि हमारे पूरे देश में अभी तक बहुत सारे स्कूल जो हैं वो बंद हुए हैं और लगभग आंकड़ा अगर बताएँ तो लगभग 5 साल में 18,727 स्कूल जो हैं वो बंद हुए हैं। इनमें से अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे 4,382 स्कूल अभी तक बंद हुए हैं। सबसे ज़्यादा स्कूल अगर कहीं बंद हुए हैं तो वो स्टेट है मध्य प्रदेश दोस्तों। और सबसे ज़्यादा प्राइवेट स्कूल अगर कहीं खुले हैं तो वो है उत्तर प्रदेश, यानी कि वहाँ पे लगभग 7,767 स्कूल जो है वो नहीं खुले। तो ये थे कुछ आंकड़े, मेजर हाइलाइट्स जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए, खास करके इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और जो करंट अफेयर से जुड़ी हो उनके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, फॉलो कर फॉलो करें और अपना प्यार बनाए रखें। तब तक देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।